हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन P, कॉस P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया है त्रिभुज PQR में कह रहा है इसमें आपका कोण Q, एंगल Q कह रहा है आपका 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है PR प्लस QR इक्वल दिया है 25 सेंटीमीटर। PQ दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर और आपसे पूछ रहा है साइन P, कॉस P, tan P का मान, इन सब का मान पूछ रहा है। त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री दिया है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, तो आपको साइन P, कॉस P और tan P का मान निकालना है। तो चूंकि यहाँ पे त्रिभुज दिया है PQR जो कि एक समकोण त्रिभुज है, तो हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ध्यान से देखिए आप लोग कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कह रहा है आपका Q 90 डिग्री, तो ये जो 90 डिग्री है इसको ले लेते हैं Q, अब इसको ले लेते हैं P, इसको ले लेते हैं R। अब यहाँ पे कह रहा है आपका कि PQ दिया है 5 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई दी है 5 सेंटीमीटर, प्लस यहाँ देखिए PR और QR, ये PR और QR इन दोनों का योगफल दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको मान लेते हैं x सेंटीमीटर। अब आप 25 में से x निकाल दो तो इधर वाला हो जाएगा आपका 25 माइनस x सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों मिला के 25 था, तो अगर ये वाली लंबाई हम x मान लेते हैं तो इधर वाला हो जाएगा आपका 25 माइनस x सेंटीमीटर। तो हम यहाँ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना कि PR जो आपका दिया है वो x सेंटीमीटर है और QR जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पहले हमको x का मान निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए इसमें लगा देते हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर मतलब PR का स्क्वायर इक्वल बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, तो PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR आपका दिया है x, तो x स्क्वायर हो जाएगा, PQ दिया है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर, QR आपका दिया है 25 माइनस x का स्क्वायर, तो 25 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और 25 माइनस x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ सबसे पहले 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस 2 से गुणा कर दो तो 25 दूना 50x, ये हो जाएगा आपका 50x। चलिए देखिए दोनों तरफ से x स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। अब आपका इस 50 को इधर उठा लाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 50x, यहाँ पे आपका 625 में अगर आपका जोड़ देंगे 25 तो ये हो जाएगा 650, x कितना हो जाएगा आपका 650 अपान में हो जाएगा 50, 0 0 आपका कैंसिल, 5 से इसको काट लेते हैं, 5 के नाम 5, एक बचा 5 15, x आप गया आ गया 13, x आ गया आपका 13। तो यहाँ पे हमको मिल गया, क्या मिल गया, PR आपका मिल गया कितना, PR x था तो ये हो गया आपका 13 सेंटीमीटर। आपको QR देखते हैं, QR आपका दिया था 25 माइनस x, तो 25 x का मान है 13, 25 में 13 घटाओ आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें मिल गया, ये मिल गया आपको कितना मिल गया 13 सेंटीमीटर ये वाला, और ये आपका जो मिल गया ये हमें मिल गया 12 सेंटीमीटर। क्या मिल गया 12 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए साइन P, क्या चाहिए साइन P। तो साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो P के लिए हम बताए थे कि P के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो यहाँ पे लंब क्या हो गया 12 और कर्ण हो गया आपका 13, तो साइन P का मान हो गया 12/13। फिर आपसे पूछा है कॉस P, तो कॉस P निकालते हैं। तो कॉस P का मान निकालने के लिए
अब चूंकि P के लिए लंब हो जाएगा आपका 12, कर्ण हो जाएगा 13 और आधार हो जाएगा 5, और हमें cos P का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया 5, कर्ण हो गया 13, तो ये हो जाएगा 5/13, 5/13। आपसे tan P पूछा है, tan P बताइए। तो tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, तो लंब है आपका 12, आधार है 5, तो लंब हो जाएगा 12, आधार हो जाएगा 5। इस प्रकार हमारा sin P, cos P और tan P का मान निकल गया। ये हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए। पहला कह रहा है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। दूसरा कह रहा है कोण A के किसी भी मान के लिए sec A बराबर 12/5। तीसरा कह रहा है cos A कोण A और कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। और चौथा कह रहा है cot और A का गुणनफल होता है। और पांचवा कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3। तो चलिए एक एक करके बताते हैं ये सत्य है या असत्य है। इसमें पहला कह रहा है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, तो हम आपको बताते हैं इसका मान 1 से कम होता है कि नहीं कम होता है। चलिए इसके देख लिए कि आपको tan कहते किसको, इसके लिए आप जानिए। ठीक है, तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में अगर ये वाला एंगल हम A ले लें तो इसके सामने वाली भुजा को हम लंब बोलते हैं। ठीक है, 90 के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, और जो नीचे बन गया उसको आधार बच गया, उसको आधार बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें कह रहा है tan A, तो चूंकि tan का मान क्या होता है, tan A का मान होता है आपका लंब बटा आधार। तो इसमें कह रहा है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। तो चलिए हम बताते हैं ये सत्य है या असत्य है। तो ये आपका क्या है, 1 से कम होता है, ये असत्य है। क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, ठीक है, देखिए ध्यान से। tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। ध्यान से देखिए, अगर लंब आपका आधार से बड़ा है तब तो इस tan का मान हमेशा 1 से अधिक आएगा, और अगर लंब छोटा है और आधार बड़ा है तो हमेशा tan का मान क्या हो जाएगा, 1 से कम आएगा। और अगर लंब और आधार दोनों सेम साइज के हैं, मतलब सेम साइज के हैं, तो हमेशा tan A का मान 1 आएगा। तो इसका मतलब tan का मान 1 भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि tan A का मान जो सदैव कह रहा है 1 से कम होता है, ये असत्य है। चलिए अब देखते हैं सेकंड नंबर में क्या कह रहा है कि एंगल A के किसी भी मान के लिए sec A का मान 12/5, ये सत्य है या असत्य है। तो देखिए sec का जो फार्मूला होता है वो कर्ण बटा आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटा आधार। इनका कहने का मतलब अगर कर्ण 12 है तो आधार 5 है। तो चूंकि हम जानते हैं कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो अगर कर्ण से आधार हमेशा छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे sec A के फार्मूले में 12/5 लिखा है, जिसमें कर्ण आपका अधिक है, आधार कम है, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि A के लिए किसी भी मान के लिए sec A का मान 12/5 ये संभव है। इसका मतलब ये सत्य है, ये आपका सत्य है। तीसरा कह रहा है कि cos A कोण A और कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो आप समझते हैं जो cos A होता है ये कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप नहीं है। जो ये कोसेकेंट के लिए हम एंगल A का जो कोसेकेंट होता है इसका संक्षिप्त रूप होता है कोसेक A। क्या होता है, कोसेक A। cos A नहीं होता है, cos A तो कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। इसका मतलब ये असत्य है। ये क्या है आपका, असत्य है। चौथा कह रहा है आपका कि cot और A का गुणनफल होता है। तो आप पहले जान लीजिए कि cot और A का गुणनफल cot A नहीं होता है, ये आपका असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि हम बताते हैं आपको ये असत्य है। क्यों असत्य है, ध्यान से देखिए। जो cot होता है ये होता क्या चीज है, ये एंगल A का, एंगल के लिए जो आधार और लंब का जो रेशियो होता है उस रेशियो को, मतलब कहने का मतलब है इस न्यून कोण के लिए आधार और लंब का जो रेशियो होता है उसको कहते हैं cot A, ना कि cot और A का गुणनफल cot A होता है। एंगल A जो हमारा एक न्यून कोण है, इस न्यून कोण के लिए आधार और लंब का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, उस अनुपात को कहते हैं cot A, ना कि cot A और A का गुणनफल होता है। इसका मतलब ये असत्य है। चलिए अगला देखते हैं, पांचवा। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन का फार्मूला होता है आपका लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कहने का मतलब यहाँ पे कह रहा है लंब 4 है और कर्ण 3 है, जो कि संभव नहीं है।
संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि भैया साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका लंब बटा कर्ण, और कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये लंब से छोटी नहीं हो सकती, ये लंब से बड़ी होनी चाहिए थी, इसीलिए ये असत्य है। क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि कर्ण यहाँ पे 3 दिया है, लंब 4 दिया है, कर्ण कभी भी लंब से छोटा नहीं हो सकता। कर्ण हमारा जो होता है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये अगर इसका मतलब कि साइन के सूत्र में कभी भी कर्ण जो है लंब से छोटा नहीं हो सकता, तो ये असत्य है। तो इस प्रकार हम लोग का एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गया। बाकी का एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में।